प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। मैं खुदा का खादम रेवरेंड हमराज परवेज़ मूमा और उम्मीद करता हूँ आप सब खैर वफ़ियत के साथ होंगे और दुआ गो हूँ कि मसीह यीशु की सलामती आप सबके साथ हो और उसका फजल और इत्मीनान भी आपको हासिल होता रहे। आमीन। मेरी तरफ से आप सबको हैप्पी न्यू ईयर। आज साल का दूसरा दिन है, 2 जनवरी 2026 है। हम इस साल के लिए, इस दिन के लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी, उसकी तारीफ़, उसकी तमजीद और उसकी सिताइश करते हैं कि उसने हमें जिंदों की ज़मीन पर रखते हुए ज़िंदगी की सांसें अता फरमाई। और नोहा की किताब के अंदर लिखा है कि उसकी रहमतें लाजवाल हैं और ये उसकी शफ़क़त है कि हम फना नहीं हुए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, खुदावंद की तारीफ़ हो। मैं इससे पहले कि खुदावंद के कलाम को और उसकी चंद बातों को आपके साथ शेयर करूं, हम खुदावंद की तारीफ़ में एक ज़बूर शुक्रगुजारी के तौर पर गाएंगे। आओ एक नवा गीत रब लई गाओ, आओ एक नवा गीत रब लई गाओ, सब जो जमीन दे हो गावण लई आओ, सब जो जमीन दे हो गावण लई आओ, आओ एक नवा गीत करो सब बुजुर्गी यहोवा दे नादी, करो सब बुजुर्गी यहोवा दे नादी, रोज रोज मुक्ति ओजी सुनाओ, रोज रोज मुक्ति ओजी सुनाओ, आओ एक नवा गीत। आज की सुबह हम किताब मुक़द्दस में से अपनी रहनुमाई, बरकत, नसीहत और नजात के लिए पढ़ेंगे। पौलुस रसूल की जानब से लिखा गया रोमियो की कलीसिया के नाम ख़त और 13वें बाब की हम 11वीं और 12वीं आयत मुकद्दसा को, 2 आयत को पढ़ेंगे। यहाँ पर कुछ लिखा है। रोमियो 13वां बाब 11वीं और 12वीं आयत। यहाँ पर लिखा है, और वक्त को पहचान कर ऐसा ही करो, इसलिए कि अब वो घड़ी आ पहुंची है कि तुम नींद से जागो, क्योंकि जिस वक्त हम ईमान लाए थे उस वक्त की निस्बत अब हमारी नजात नज़दीक है। रात बहुत गुजर गई और दिन निकलने वाला है, बस हम तरीकी के कामों को तर्क करके रोशनी के हथियार बांध लें। आमीन। किताब मुक़द्दस का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बायस बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। मेरे अजीज़ों, ये महज अल्फाज नहीं, ये रूहानी अलार्म है। पौलुस रसूल कलीसिया को झंझोड़ कर कहता है, अब सोने का वक्त नहीं, अब लापरवाही का वक्त नहीं, अब रूहानी गफलत का वक्त नहीं। ये पैगाम उन दिनों के लिए है जब कलीसिया मौजूद तो हो मगर जागती ना हो, जब ईमान हो मगर आग ना हो, जब नजात हो मगर तैयारी ना हो। ये भी जानते हुए कि वक्त क्या है। यहाँ वक्त से मुराद घड़ी या कैलेंडर नहीं, बल्कि रूहानी मौसम कैरस है, यानी तौबा, फैसले और तब्दीली का वक्त है। पौलुस कहता है, तुम आम दिनों में नहीं जी रहे, तुम फैसला कुन वक्त में जी रहे हो। ये वो वक्त है जब हक और बातल टकरा रहे हैं, जब नूर और तारीकी आमने सामने है, जब कलीसिया की जिम्मेदारी बढ़ गई है। जो लोग वक्त को नहीं पहचानते वो खुदा के काम से पीछे रह जाते। अब नींद से जागने की घड़ी आ पहुंची है।
अब नींद से जागने की घड़ी आ पहुंची है। ये नींद जिस्मानी नींद नहीं बल्कि रूहानी बेखबरी है। रूहानी नींद की निशानियां: गुनाह से हसासियत ख़त्म हो जाना, दुआ में बेदिली, दुनिया से समझौता, हक सुनकर भी बेअसर रहना। मत्ती 26वां बाब 40वीं आयत बयान करती है, तुम मेरे साथ एक भी घड़ी न जाग सके। खुदा आज कलीसिया को जगा रहा है, क्योंकि अब हमारी निजात नज़दीक है। ये निजात ईमान लाने की निजात नहीं बल्कि निजात की तकमील है, यानी मसीह की दोबारा आमद, जलाली बदन, दायमी बादशाही। जितना वक़्त गुजर रहा है इतना ही हम उसके दिन के करीब जा रहे हैं। रात बहुत गुजर गई। रात एक अलामत है। रात एक अलामत है गुनाह की, जहालत की, रूहानी अंधेरे की। पौलुस कहता है अंधेरे का दौर ख़त्म होने वाला है। अब रात की आदतें मुनासिब नहीं रहीं। जो चीज़ें रात में की जाती हैं छिपकर शर्म के साथ अंधेरे में, वो नूर के लोग नहीं कर सकते। दिन निकलने को है। दिन मसीह की बादशाही का इस्तारा है, यानी अलामत है, निशानी है। हक, इंसाफ और जलाल का ज़माना। दिन हमें याद दिलाता है हिसाब देना है, जाहिर होना है, सब कुछ रोशनी में आना है। यूहन्ना 9वां बाब 4 आयत कहती है, मेरे उसके काम दिन ही दिन को करना जरूर है। फिर लिखा है तरीकी के कामों को उतार फेंके। ये सिर्फ छोड़ना नहीं, ये उतारना है, जैसे गंदे कपड़े उतार दिए जाते हैं। तरीकी के काम: गुनाह, बदजमनी, दो रुखी जिंदगी, दुनिया से गैर मुकद्दस ताल्लुक। मसीही नूर में रहकर तरीकी को ओढ़ नहीं सकता। बाइबल मुकद्दस कहती है, जो हवाला हमने पढ़ा उसमें लिखा है, नूर के हथियार बांध लें। यहाँ जिंदगी को जंग कहा गया है। नूर के हथियार कौन से हैं? सच्चाई, रास्तबाजी, ईमान, दुआ, पकीजगी। इफ्सियों 6 बाब की 11वीं आयत बयान करती है, खुदा के सब हथियार पहन लो, बांध लो। दिन के लोग हथियारों के बगैर नहीं चलते। हमारे लिए अमली पैगाम क्या है? आज रूल कुछ हमसे सवाल करता है, क्या हम जाग रहे हैं या सो रहे हैं? क्या हमारी जिंदगी नूर है या तारीकी की है? क्या हम दिन के लिए तैयार हैं? आज हमें फैसला करना होगा। नींद को छोड़ें, गुनाह उतार फेंकें, नूर ओढ़ लें, मसीह की आमद के लिए तैयार हो जाएं। अजीजों, ये वास मालूमात का नहीं, ये इंतबाह है, ये बेदारी की सदा है। रात गुजर गई है, दिन निकलने को है। अब सोने का वक्त नहीं, अब जागने का वक्त है। अब नूर में चलने का वक्त है। और हमें ये दुआ करने की ज़रूरत है, ऐ जिंदा खुदा, हमें रूहानी नींद से जगा, हमें वक्त की पहचान अता कर, हमसे तरीकी के काम छुड़वा और हमें नूर के हथियारों से मुलब्बस कर। हमें उस दिन के लिए तैयार कर जब यीशु जलाल के साथ आएगा। यीशु मसीह के नाम से आमीन। सो आज के इस कलाम के हिस्सा से खुदावंद हम सबको बरकत दे, उस पर अमल करने की तौफीक दे, क्योंकि किताबें मुकद्दस बयान करती है और वक्त को पहचान कर ऐसा ही करो। इसलिए कि अब वो घड़ी आ पहुंची है कि तुम नींद से जागो, क्योंकि जिस वक्त हम ईमान लाए थे उस वक्त की निस्बत अब हमारी नजात नज़दीक है। रात बहुत गुजर गई और दिन निकलने वाला है। बस हम तरीकी के कामों को तर्क करके रोशनी के हथियार बांध लें। मेरे अजीज़ों, अगर आज 2026 के दूसरे दिन में हम जिंदों की ज़मीन पर कायम हैं, जिंदा हैं, हमारे पास आज
ایک نئی صبح ہمیں ملی ہے، زندگی کی سانسیں ملی ہیں، تو اس بات کی علامت ہے کہ وہ خدا کا منصوبہ جو ہم 2025 میں یا اپنے گزرے ہوئے ان تمام سالوں میں جو ہماری زندگی کے گزر چکے ہیں اگر نہیں کر پائے، تو یہ 2026 بات کی علامت ہے کہ خدا آپ کی زندگی میں بہت بڑا کام کرنا چاہتا ہے۔ اس نے ایک بڑا منصوبہ آپ کے لیے رکھا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ وہ آپ کے وسیلہ سے پورا ہو، کیونکہ کتاب مقدس پطرس رسول کا خط، پطرس اس میں کہتا ہے کہ خدا تمہارے بارے میں تحمل کرتا ہے، کیونکہ وہ یہ نہیں چاہتا کہ کسی کی ہلاکت ہو، بلکہ وہ یہ چاہتا ہے کہ ہر ایک کی توبہ تک نوبت پہنچے۔ لکھا ہے کہ جیسی دیر تم سمجھتے ہو ویسا نہیں، بلکہ خدا تمہارے بارے میں تحمل کرتا ہے، کیونکہ وہ کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا۔ اس کی خوشنودی، اس کی خوشی اس بات میں نہیں کہ انسان ہلاک ہو، اس کی خوشنودی اس بات میں ہے کہ انسان زندگی پائے اور ہمیشہ کی زندگی پائے، کیونکہ بائبل مقدس کہتی ہے خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، اور ساتھ آگے 70ویں آیت بیان کرتی ہے کیونکہ خدا کا بیٹا دنیا میں اس لیے نہیں آیا تھا کہ وہ دنیا پر سزا کا حکم کرے، بلکہ اس لیے آیا کہ دنیا اس کے وسیلہ سے زندگی پائے اور ہمیشہ کی زندگی پائے۔ آمین۔ خدا کی خوشنودی انسان کی ہلاکت میں نہیں، خدا انسان کی ہلاکت سے یا موت سے خوش نہیں ہوتا، بلکہ خدا کی خوشنودی اس بات میں ہے کہ ہم توبہ کریں، نجات پائیں اور ہمیشہ کی زندگی جو باغ عدن میں کھو چکی تھی، جس کو ہم کھو چکے تھے، اس کو دوبارہ حاصل کریں، کیونکہ وہ خدا یسوع مسیح نے وعدہ کیا، میں جاتا ہوں اور تمہارے لیے جگہ تیار کرتا ہوں، پھر آؤں گا تمہیں اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا۔ میرے عزیزو، وقت کو غنیمت جانو کیونکہ دن تو برے ہیں۔ کتاب مقدس کہتی ہے وقت کو غنیمت جانو کیونکہ دن تو برے ہیں۔ اگر یہ 2026 کی دوسری صبح، سال کا دوسرا دن ہمیں ملا ہے، تو اس بات کی علامت ہے، اس بات کی نشاندہی ہے کہ خدا اپنا جلال ہماری زندگی سے ظاہر کرنا چاہتا ہے۔ اس نے کوئی مقصد رکھا ہے جس کی تحت ہم فنا نہیں ہوئے۔ یہ اس کی رحمت ہے، یہ اس کی شفقت ہے۔ آمین۔ پریز دی لارڈ۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ آمین۔ کل آپ کی خدمت میں پھر ایک نئے مضمون کے ساتھ شامل ہوں گا، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ یسوع مسیح کی سلامتی اور فضل آپ کے ساتھ رہے۔ آمین۔